हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 12 हिंदी का जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लेखक हैं जिनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका हम साहित्यिक परिचय पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है या जीवन परिचय। तो आज इस क्लास में ये डाउट का जितना भी है ना, इसको खत्म करने वाले हैं। प्लस ये जितना लिखा हुआ ना एकदम देहाती तरीके से समझाएंगे इसको। देखिए, ये नहीं है कि ना कि जो जैसा लिखा हुआ वैसा हम पढ़ के बता दें, नहीं, आज क्लास में ही याद करा देंगे। अगर याद नहीं हुआ ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। आप मतलब पूर्ण स्वतंत्र हैं आप अनसब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। देखिए, जितना बस आपसे बोले हैं बस उतना काम करिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए लिखा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। अब देखिए, किसी का भी हिंट दे रहे हैं, किसी का भी आप जीवन परिचय मतलब साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं। मान लीजिए मेरे बारे में, चाहे अपने बारे में आप किसी को बता रहे हैं, सबसे पहले अपना नाम, जन्म, सब चीज बताएंगे ना, उसके बाद में अपना कार्य बताएंगे। देखिए, साहित्यिक परिचय का मतलब होता है उनका कार्य, जीवन परिचय का मतलब होता है उनका जो जीवन का जो परिचय है। तो सबसे पहले ना साहित्यिक परिचय बताने से पहले जीवन परिचय लिखना जरूरी है। किसी के बहकावे में मत आइएगा। ये जो बोर्ड एग्जामिनर खुद कहा है कि क्या सबसे पहले जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना है। अब ये भी बताएंगे कि साहित्यिक परिचय में क्या क्या लिखा जाता है, वो सारा चीज बताने वाले हैं, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, अपने भाई पर भरोसा बस कर लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और जीवन परिचय कैसे याद करेंगे सबको पता होता है। उनका जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम और पिता क्या करते थे और वो क्या करते थे, बस इतना ही ये मतलब पता होना चाहिए। लास्ट में उनका मृत्यु, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। देखिए, याद रखिएगा, जीवन परिचय हेडिंग इसको लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद लिखना है कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य, इसको कोष्टक कर लीजिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन, इसको भी कोष्टक में कर लीजिएगा, इसको 1907 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। अब ये समझना बहुत जरूरी है, इसको याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आंख बंद करना सबसे पहले। देखिए, एक तो बात मान लीजिए ना, लिखना है कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, ऐसे आपको रखना है, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में। इमेजिन करना, एक बार देख लेना है और अपने दिमाग में इमेजिन करना है। 1907 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? एक बिहार का नाम, एक जिला है बलिया, मतलब बिहार का एक जिला है बलिया, बिहार का नहीं, बिहार का ही होगा, हाँ, बिहार का एक जिला है बलिया। और बलिया का ना एक गांव है जिसका नाम है क्या? दुबे के छपरा नामक गांव है। अरे यार, बलिया एक जिला है, जिला का एक मतलब गांव है छपरा, यार जिला में ही गांव होता है। तो छपरा में इनका जन्म हुआ था। मान लीजिए आपका भी जन्म कहीं हुआ होगा, मेरा भी जन्म हुआ होगा कहीं, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे अपना जन्म की कहानी, तो वैसे ही आपको इनको भी लिखना है। मान लीजिए ये आपके बाबा हैं, चाहे मेरे बाबा हैं, तो अपने बाबा के बारे में कहानी लिख रहे हैं, बस इतना इमेजिन करके लिखिए ना, पक्का याद होगा, ठीक है। हम देखिए, अगला है, इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी थे। आप याद कर लीजिएगा, इनके पिता कौन थे? अनमोल द्विवेदी। अब यहाँ तक हम लोग याद कर चुके हैं, अब पीछे इसको रिपीट करते हैं कि पीछे वाला भूला नहीं ना है। देखिए, हम स्टूडेंट हैं, हम खुद पता है कि कैसे याद करना है, क्योंकि हम एग्जाम दिए हैं और पता भी है, स्टूडेंट का ही लाइफ समझ सकता है, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम पीछे के याद कर रहे हैं, पीछे के भूले नहीं है ना, लेकिन हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? हाँ, बिहार के बताए थे, भैया बताए थे, बिहार के बलिया जिले में एक छपरा नामक गांव है, वहाँ पर हुआ था। अब कहाँ पर हुआ था? अब उनके पिताजी का नाम तो याद रख, भूल गए क्या? नहीं, अनमोल द्विवेदी था, भैया बताए थे, तो अनमोल द्विवेदी था, ठीक है। अब देखिए, ज्योतिष और इनके पिता क्या थे? ज्योतिष और संस्कृत के प्राखंड विद्वान थे। अब भैया बताए थे ना कि जो उनके पिताजी थे ना हजारी प्रसाद द्विवेदी के, उनके पिता ना क्या थे ना, ज्योतिष में ज्ञान रखते थे और प्रखंड विद्वान भी थे संस्कृत के, हाँ याद है। अब देखिए, आगे चलना है। अतः ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में इनको प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई? मान लीजिए इनके पिताजी संस्कृत और ज्योतिष के ज्ञानी थे, तो किसके? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ना उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ संपत्ति, उत्तराधिकार में इनको ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त हुआ। आप ऐसे बनाकर लिख सकते हैं, बहुत आसान है। अभी देखिए, अब यहाँ तक हुआ ना, कहाँ तक उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। अब देखिए, यहाँ से देखिए, इनकी प्रतिमा का विशेष विकास जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का ना जो इनका प्रतिमा था, मतलब रूप था, मतलब इनका स्वभाव था, उनका विकास प्रतिमा में ऐसे आप बना कर लिख सकते हैं। विकास विश्व विख्यात, मतलब विश्व में जो विख्यात एक संस्था है जिसका नाम है शांति निकेतन,
वहाँ पर हुआ था इनका प्रतिभा का विकास, इनका स्वभाव का विकास। कहाँ पर हुआ था? एक विश्व विख्यात एक मतलब संस्था था, संस्था नहीं होता है, जैसे छोटे छोटे संस्था होता है, जैसे आप देखेंगे गांव में से समूह चलता होगा, ऐसा संस्था था विश्व विख्यात में जिसका नाम था शांति निकेतन। वहाँ पर ना इनका क्या था ना, इनके प्रतिमा मतलब इनका स्वरूप का विकास हुआ। बहुत बहुत आसान है। अब लिखना आगे, वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी मतलब वहाँ ये 11 वर्ष हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य किए। कहाँ? शांति निकेतन में काम किए 11 वर्ष तक। ठीक है, अब देखिए पीछे का भूले नहीं, एक बार पीछे का पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ नहीं रहे, आपको बस बता रहे हैं कैसे याद करना है। अब देखिए ये मत कीजिए, मतलब कहिएगा कि कमेंट बॉक्स में ये रटवा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आपको ऐसे ही पढ़ना है, ये रटवाने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए बाबा हम लोग का है, बाबा के बारे में हम कहानी पढ़ रहे हैं, बस इतना ही है। हम देखिए यहाँ तक हो चुका है। वहीं इनके अध्ययन और लेखन का कार्य मतलब वहीं पर आरंभ हुआ। ये बनाकर ये सब लेखक या कवि में लिख सकते हैं कि उनका जहाँ पर वो पढ़ाई करते थे वहाँ उनका लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। वहाँ हिंदी, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिए। ये तो कॉमन बात है, ये किसी भी लेखक या कवि में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बना के ही लिखे हैं। तो वहीं इन्होंने मतलब क्या किया, लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया। इन्होंने वहीं पर लखनऊ विश्वविद्यालय में डीएलएड की उपाधि पर मतलब हासिल की। ऐसे नहीं होता है, कोई मान लीजिए ये सारे लेखक में लिख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर उपाधि प्राप्त की, लखनऊ में उपाधि प्राप्त की। तो यहाँ पर उन्होंने किसी न किसी कोई तो उपाधि प्राप्त किए होंगे ना। तो लखनऊ में विश्वविद्यालय में डीएलएड की उपाधि प्राप्त की, बस। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ ना, भारत सरकार द्वारा, ये मेन पॉइंट है, इसके बाद भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, लास्ट में इतना लिखना है। सन 19 मई मत याद रखिएगा, बस सन याद रखिएगा। 1979 में इनका स्वर्गास मतलब सिधार गए, मर गए, चाहे कोई मर गए मत लिखिएगा, स्वर्ग सिधार गए ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सम्मान देकर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया ना कि कैसे लिखना है। अब याद रखिएगा, एक बार रिवीजन पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। ठीक है, ये पूरा रिवीजन कर लीजिएगा कि कहाँ इनका हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्म 1907 ईस्वी में बलिया, एक बिहार का एक बलिया जिला है जिसका गांव है, एक नाम है छपरा, वहाँ पर जन्म हुआ था। इनके पिताजी अनमोल द्विवेदी थे जो ज्योतिष और विद्वान के प्रखंड पंडित थे। और इनको भी ना ऐसे याद करना, इनको भी ना उत्तराधिकारी में ना ज्योतिष और मतलब संस्कृत का मतलब उत्तराधिकारी में प्राप्त हुआ था इनको ज्ञान। बस इतना लिखना है। और लास्ट में कहाँ तक लिखना है कि इनका जो प्रतिमा का विकास हुआ कहाँ पर हुआ, एक विश्व विख्यात था निकेतन, शांति निकेतन, वहीं पर हुआ था। अब उसके बाद लिखना है कि इनका जो लेखन कार्य वहीं प्रारंभ हुआ और इनको उपाधि मिला। ये सब चीज़ लिख देना है। ये इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, डीएलएड की उपाधि प्राप्त की, ये बना के लिख सकते हैं। बस एक बार पढ़िएगा। तो अब देखिए मेन पॉइंट है साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है, मेन पॉइंट ये है। ठीक है, अब देखिए लिखना है तो कैसे साहित्यिक परिचय में कैसे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर इसके लिए मिलेगा, 2 नंबर इसके लिए, और रचना के लिए 1 अंक, 5 अंक मिलेगा आपको। ये कोई बताता नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं। जीवन परिचय लिखिएगा 100%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखिए साहित्यिक परिचय में, साहित्यिक में ये काम किए, क्या क्या क्षेत्र में काम किए, बस साहित्यिक परिचय में वही लिखा जाता है। अब देखिए लिखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक एवं अनावश्यक आलोचक संपादक थे। ये कुछ समझ में अभी आएगा नहीं, अब देखिए समझा रहे हैं। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे ना, वो हिंदी साहित्य के निबंधकार, ये आपको आल लेखक भी ऐड कर सकते हैं, जितने भी लेखक है, ये कॉमन पॉइंट है, याद रखिएगा। या किसी भी लेखक का नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे मान लीजिए कोई भी लेखक हो, जैसे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लिखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहासकार, लेखक, अनावश्यक मतलब खोज करने वाले। जैसे निबंधकार भी पता भी होना चाहिए, इतिहासकार मतलब इतिहास के बारे में जानकारी रखने वाला, निबंध के बारे में जानकारी रखने वाला, अन्वेषक मतलब खोज के बारे में जानकारी रखने वाला, आलोचक उसके बारे में विवेचना मतलब तर्क वितर्क करने वाला, संपादक तथा उपन्यासकार उपन्यास लिखने वाला, तथा अतिरिक्त कुशल वक्ता मतलब अच्छा बोलने वाला सफल अध्यापक थे। ठीक है, ये चीज़ ना आप किसी भी लेखक में ऐड कर सकते हैं, ये बहुत कॉमन पॉइंट है, याद रखिएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना, बस आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कैसे इसको रटना है और कैसे समझना है। समझ के रटेंगे ना तो याद हो जाएगा, और ऐसे पढ़ते जाएंगे तो कभी जिंदगी में नहीं याद होगा। अब देखिए अगला है, ये भारतीय संस्कृति और इतिहास के और मतलब अन्य जो भाषा का प्रखंड विद्वान थे। ये आल लेखक या आल कवियों में ऐड कर सकते हैं ये साहित्यिक परिचय में, ये बात मेन पॉइंट है,
ये आपको पकड़ने का हम तरीका बता रहे हैं। ये नहीं कि एक याद करेंगे साहित्य पर से ना सारा लेखक का सारा कवियों का हो जाएगा। एग्जाम में उतना दिखने नहीं जाता है, बात मानिए। हम ऐसे ही लिखे थे और हमको फुल में फुल अंक मिला। मजाक नहीं कर रहे हैं यार। अब अलग अलग याद करेंगे तो खिचड़ी हो जाता है, इसीलिए हम बता रहे हैं वैसे याद करिएगा। मतलब इन्होंने अन्य भाषाओं का इनके पास ज्ञान था, जैसे ये भारतीय संस्कृति और इतिहास और अन्य भाषा जैसे संस्कृत, हिंदी, बंगाली, फारसी, मतलब आप ऐसे बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रखंड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में, अब देखिए ये भी मेन पॉइंट है, आप आल लेखक या आल कवि में ऐड कर सकते हैं। इनकी रचनाओं में नवीनतम और प्राचीनतम का अपूर्व समन्वय था। अब ये नवीनतम, नया चीज का और पुरानी चीज का समन्वय मतलब मेल था, ठीक है। ये चीज समझने वाला है कि इनकी जो रचना रचते थे ना, इनकी रचना में ना नया चीज भी था, पुराना चीज भी था। ये हिंदी भाषा में लिख दिया गया है उटपटांग, थोड़ा ये चीज पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा हिंदी भाषा में लिखेंगे ना तो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ कुछ बच्चा जानता है। अब देखिए अगले लिखेंगे, इनके साहित्य और सांस्कृतिक भाषा पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रविन्द्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, चाहे लिख भी सकते थे, नहीं भी लिख सकते हैं। इनकी जो साहित्यिक जो रचना थी ना, इनकी रचना पर ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रविन्द्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो समझ में आ रहा है, इन्होंने जो विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला की संपादन भी किया था। ये मेन पॉइंट है, ये यहाँ तक मेन पॉइंट है। इनके साहित्यिक और सांस्कृतिक भाषा पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। और इनके जो विश्व भारती जो और अभिनव भारती इनका ग्रंथ है, वो क्या था ना, इन्होंने उसका संपादन किया था। यहाँ से मेन पॉइंट है, यहाँ से और कहाँ तक, हाँ यहाँ तक, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, इसको रटना पड़ेगा। अब देखिए इन्होंने सुर साहित्य पर भी भावपूर्वक आलोचना प्रस्तुत किया। सुर साहित्य है ना, ये सुर साहित्य पर इन्होंने, ये सुर साहित्य पर, ये कि सुर साहित्य के लेखक कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट इन्होंने उस पर भी आलोचना किया। अब बताते हैं आलोचना का मतलब क्या होता है, उस पर तर्क वितर्क करना कि ये गलत है या सही है, ठीक है। अब देखिए उपन्यास के रूप में ये द्विवेदी जी 4 उपन्यासों की रचना की। अब 4 उपन्यास आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है। अब देखिए क्यों लिखे नहीं, क्योंकि आपके पास मतलब आप जब खोजेंगे नहीं तब तक आपके पास ज्ञान अर्जित नहीं होगा, ठीक है। भाई पे भरोसा कर रहे हैं ना तो उम्मीद तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए इनका उपन्यास संस्कृत के पृथ्वी, मतलब जो इनका उपन्यास था संस्कृत के पृष्ठभूमि पर आधारित है। मतलब जी इनका जो कोई भी रचना है वो पृष्ठभूमि, मतलब जो हमारे धरती से, जो हमारे भूमि से रिलेटेड है। आप किसी भी लेखक या कवि में ऐड कर सकते हैं। बात मानिए, ई का आप लिखेंगे ना तो किसी भी लेखक का या कवि का बनाकर लिख सकते हैं। इतना तो हो गया कि इनके जो उपन्यास था संस्कृत था, ये पृष्ठभूमि से संबंध रखता था। इनके इतिहास और कल्पनाओं से समन्वय द्वारा नई शैली और नई मौलिका प्रतिभा का पता चलता है। आप ये भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा ये चीज़ रटना पड़ेगा, ये चीज़ थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। जीवन पर तो आप ये सारा मतलब रट लीजिएगा, बट ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। अब कहेंगे कि इतना छोटा लिखेंगे, हाँ यार 5 अंक है तो 50 पेज लिखेंगे नहीं ना। 5 अंक है तो 5 लाइन बहुत है, तो ये 5 लाइन आपके बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो ये 10 लाइन हो जाएगा। ये छोटा नहीं है, बट देहाती तरीके से बताया आपको छोटा लग रहा है। और लास्ट में रचना लिखिएगा जरूर, 2 से 3 रचना जरूर लिखिएगा। इसके लिए 1 अंक दिया जाता है, और 2 अंक साहित्यिक परिचय के लिए और 2 अंक जीवन परिचय के लिए। 5 अंक आपका मिल जाएगा पूरा। आप गलती नहीं करेंगे, जैसा हम बताएं वैसा आपको करना पड़ेगा। और देखिए एक काम आपको करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में आप क्या कीजिएगा ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए, आपको क्या चीज़ कमज़ोर है वो चीज़ जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा अपने जिगरी मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके फ़ायदा और मेरा फ़ायदा बराबर ही है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।